राजीव, ये तुमने कैसी रिपोर्ट तैयार की है? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ऑफिस में ना डे बाय डे परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। अगर यही हाल रहा ना तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सॉरी सर, मैं इस रिपोर्ट को ठीक करके आपके केबिन में पहुंचाता हूँ। ठीक है, इसे जल्दी से ठीक करके मेरे केबिन में पहुंचाओ। ठीक है सर। डॉली का फोन। हाँ डॉली। राजीव, आप तो ऑफिस जाकर महाराजा की तरह बैठ जाते हो, लेकिन आपकी माँ ना पीछे से मेरे नाक में दम करके रखती है। अरे अब क्या हो गया यार? वही हुआ है जो हमेशा होता है। आपकी मम्मी मेरी इस घर में एक भी नहीं चलने देती, यहाँ तक कि मैं खाना भी अपनी पसंद का नहीं बना सकती हूँ। मैं मटर मशरूम की सब्जी बनाने लगी, लेकिन नहीं, आपकी मम्मी को तो मशरूम नहीं खाने थे, पर मैं तो मशरूम की सब्जी बनाना चाहती थी ना। अब ये देख लो, आपकी मम्मी ने कितना मेरा बुरा हाल कर रखा है, नौकरानी बना के रखा हुआ है मुझे इस घर में। डॉली, आपको अच्छे से पता है मम्मी मशरूम की सब्जी नहीं खाती, उनके लिए कोई और सब्जी बना दो। वैसे मुझे पता था आप अपनी माँ की साइड ही लोगे, और आप करती भी यही है, दोनों में भेदभाव। आपने मेरी साइड कभी ली है? आप अपनी मम्मी को नहीं बोल सकते कि अपने लिए कोई और सब्जी बना ले? मैं क्यों दो दो सब्जी बनाऊं? मैं क्या नौकर हूं क्या इस घर की? राजीव, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है कि मुझे आपकी मम्मी के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। हेलो हेलो। आ गया बेटा? तू तो ऑफिस चला जाता है, तेरे पीठ पीछे तेरी बीवी मुझे कितना परेशान करती है, तुझे कुछ पता भी है? मम्मी, अभी मैं घर में ठीक से घुसा भी नहीं हूँ और आप शुरू हो गई हो। अब क्या कर दिया डॉली ने ऐसा? वही किया है जो रोज करती है, मेरी तो एक नहीं सुनती है। बोलूंगी कुछ करने के लिए तो करेगी कुछ। तूने उसको सिर पे ज्यादा चढ़ा रखा है। देख लो राजीव, अभी आप ठीक से घर में घुसे भी नहीं हो, लग पड़ी है मेरी शिकायत करने के लिए। इनको जरा सा भी सब्र नहीं है। तुझे कौन सा सब्र होता है? जब ये ऑफिस चला जाता है तू भी तो इसको फोन कर करके मेरे बारे में भड़काते रहती है। मैं कोई किसी को नहीं भड़काती हूँ, भड़काने का काम तो आपका है। आप ही पड़ोस में जा जाकर मेरी बुराइयां करती रहती हो हमेशा। हाँ तो बुराइयां करूंगी, तेरे अंदर में कौन सी अच्छाइयां छिपी है? मेरी तो मत मारी गई थी जो तुझे अपनी घर की बहू बना के ले आई। मम्मी जी, अगर आप मुझे बहू बनाकर लेके आई हो ना तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ये रिश्ता आपकी तरफ से आया था। और वैसे सही कहते हैं लोग, शादी करने से पहले ना आस पड़ोस वालों से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। काश मेरे पापा ने भी मेरी शादी करने से पहले आपके आस पड़ोस से आपके बारे में पूछ लिया होता ना, तो हमें पता चल जाता कि आप कितनी तेज हो। तो मेरे पापा हरगिज़ इस घर में मेरी शादी नहीं होने देते। देख ले तू कैसे जुबान चला रही है कैंची की तरह। तूने इसको सिर पे ज्यादा चढ़ा रखा है, इसकी लगाम ना खींच के रख, नहीं तो बाद में पछताएगा। मम्मी एक मिनट, आप दोनों शांत रहो। मैं सुबह ऑफिस पहुंचता नहीं हूँ कि डॉली का फोन आया था कि मम्मी ने ऐसे किया वैसे किया। अब शाम को जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो आप शुरू हो जाती हो कि तेरी बीवी ये करती है, तेरी बीवी वो करती है। मम्मी, मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी परेशानी होती है। अरे तुम दोनों को तो हमेशा यही लगता है कि मैं ऑफिस में जाके आराम से बैठ जाता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे ऑफिस में भी मुझे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। बॉस की 4 बातें सुननी पड़ती हैं, जैसे तैसे करके वहाँ 10-12 घंटे निकालता हूँ और यही सोचता हूँ कि घर जाके आराम करूंगा, लेकिन आराम मेरे नसीब में कहाँ है। घर आता हूँ, तुम दोनों के कलेश देख लूँगा, मिलते हैं। अरे तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों के इन रोज रोज के कलेशों से मैं कितना डिप्रेशन में आ गया हूँ। डॉली, मेरा किसी भी काम को करने का दिल नहीं करता, यहाँ तक कि मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं करता। बस जैसे तैसे करके दिन काट रहा हूँ। मम्मी, आप कहते हो कि अपनी बीवी को छोड़ दे, डॉली आप कहती हो कि मम्मी को छोड़ दे। अरे लेकिन मेरे लिए तो तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो, तुम दोनों ही मेरी जिम्मेदारियां हो, लेकिन तुम दोनों मेरे बारे में सोचती कहाँ हो? मम्मी, इंसान अपने काम धंधे या नौकरी से इतना परेशान नहीं होता जितना उसको गृह कलेश परेशान करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊं या आत्महत्या कर लूं।